अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। आज हम एक बार फिर पीर चनासी की तरफ रवां दवा हैं। पिछली वीडियो में आप सराह तक का सफ़र देख चुके हैं, इसलिए अब आपको दिखाते हैं सराह से आगे का मंज़र। पिछली वीडियो में आपने देखा कि यहाँ से आगे बर्फ़ की वजह से रोड बिल्कुल बंद थी। अभी यहाँ बिल्कुल बर्फ़ नहीं है। जब हम सराह पहुँचे तो बर्फ़ बहुत ज़्यादा होने की वजह से आगे का रास्ता बंद था और हम आगे पीर चनासी जो कि हमारी मंजिल थी उस तक हम नहीं पहुँच सके। तो आज हम आपको पीर चनासी का टॉप दिखाएंगे और आप बार बार बोल रहे थे कि पीर चनासी का टॉप दिखाया जाए, इसलिए हमने मार्च के महीने में बर्फ़ ख़त्म हो गई और रास्ते क्लियर हैं तो दोबारा सराह से पीर चनासी का सफ़र आधे घंटे का होगा। यहाँ तो बर्फ़ बिल्कुल भी नहीं है, आगे टॉप पर बर्फ़ होगी क्योंकि यहाँ टॉप पर अप्रैल तक बर्फ़ होती है। पिछले साल हम टॉप पर आए थे तो बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी थी। जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो गाड़ी की आवाज़ में कुछ तब्दीली आ रही है क्योंकि ऊपर ऑक्सीजन की भी कमी होती है। आज हम वीडियो बना रहे हैं तो बहुत ही खूबसूरत मौसम है, आसमान बिल्कुल साफ़ है, सूरज चमक रहा है। ऐसे में इन पहाड़ों में बहुत ही खूबसूरत मनाजिर नज़र आते हैं। सराह से आगे सड़क के किनारे एक छोटा सा पिकनिक पॉइंट है। ये पिकनिक पॉइंट कुदरती तौर पर बना है और इसके साइड पर बर्फ़ है और गर्मियों में बहुत सी फैमिलीज़ एंजॉय के लिए आते हैं और बारबेक्यू करते हैं। इसमें एक छोटी सी झील बनी हुई है जो इस मकाम को और भी हसीन बना रही है। यहाँ पर लोगों का आज भी रश है। और अब हम दोबारा अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां हैं। सराह में कुछ छोटे छोटे होटल भी हैं, एक रेस्ट हाउस भी है जहां पर फैमिलीज़ रह सकती हैं। सराह से पीर चनासी का सफ़र बहुत ही दिलफरेब मंजर पेश कर रहा है क्योंकि बहार की आमद है और हर तरफ फूल खिल रहे हैं, सब्ज़ा उग रहा है। ख़ज़ां के बाद सरसब्ज़ जंगल और भी नुमायाँ हो रहा है। ऐसे में ये सफ़र और भी दिलकश लगता है और ये मंज़र सफ़र को और भी लुत्फ़अंदोज़ और यादगार बना रहा है। तौर पर सड़क की एक तरफ खाई और दूसरी तरफ पहाड़ होता है, लेकिन पीर चनासी के दोनों तरफ खाई है। और जैसे पिछली वीडियो में आपको बताया था कि सड़क में बहुत ज़्यादा मोड़ हैं, लिहाजा इस बल खाती रोड पर नहायत एहतियात से ड्राइविंग करनी पड़ती है। सियाहत के लिहाज से फैमिली और फ्रेंड्स के लिए बहुत ही पुरकशिश मकाम है, जहां आप न सिर्फ सियाहती मकाम बल्कि यहां कायम किए गए मुनफरिद तर्ज तामीर से भी लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। सड़क के किनारों पर और कई जगहों पर अभी भी बर्फ़ मौजूद है। अच्छा, बड़े मज़े की बात है कि जब हम छाँव से गुज़रते हैं तो बहुत ठंड महसूस होती है।
करीब हो गए हैं। लगता है ये आखिरी मोड़ है और बहुत जल्द हम पीर चनासी के दरबार पर होंगे और आपको वहाँ के खूबसूरत मनाजिर दिखाएंगे। अभी देखें कि सामने पहाड़ कितने छोटे नज़र आ रहे हैं और मार्च के आखिर में भी सफ़ेद चादर ओढ़ी होती है। आप इससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि दिसंबर में यहाँ पर कितनी बर्फ़ होगी। अब हम टॉप पर पहुँच चुके हैं और गाड़ी पार्क करने के बाद हम आपको दिखाते हैं खूबसूरत मनाजिर। और देखिए सड़क के किनारे पार्किंग है और लोग गाड़ियाँ यहाँ पर पार्क करके एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन हमने सबसे पहले दरबार पर जाना है, इसलिए हम अगली मंजिल तक पहुँच जाएंगे। आगे सड़क पर बर्फ़ है, इसलिए सड़क पर बहुत ज़्यादा फिसलन भी है और बमुश्किल एक गाड़ी गुजरती है। ऐसे में आज़ाद कश्मीर की पुलिस जो टूरिस्ट लोगों की मदद के लिए सियाती मकाम पर मौजूद होती है, यहाँ भी सड़क को रवां तवां रखने में मसरूफ़ है। बर्फ को फतह करने में लगी है। देखे जरा, ओह गिर गई। आपको एक गांव नजर आ रहा है जो बर्फ में बिल्कुल ढका हुआ है। और यहाँ पर तारें भी लगी हैं। ये आर्मी का एरिया है और इसके साथ पुलिस का एरिया है और छोटी सी बाज़ार भी है। और अब हम दरबार पर पहुँच चुके हैं। दिखाते हैं पीर चनासी के इर्द गिर्द के खूबसूरत मनाजिर। देखिए यहाँ पर फैमिलीज एंजॉय कर रही हैं, बर्फ़ में खेल रही हैं। देखिए मुजफ्फराबाद और यहाँ के मौसम में कितना ज़्यादा फ़र्क है। यहाँ पर अभी भी 5 से 8 फुट बर्फ़ मौजूद है। तो इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि दिसंबर में यहाँ पर कितनी बर्फ़ मौजूद है।
हमें सूरज गुरूब होने से पहले वापस जाना है, क्योंकि सूरज गुरूब होने के बाद यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है और यहाँ पर खड़ा होना बहुत महाल हो जाता है। आप लोगों का वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। मज़ीद खूबसूरत वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।